अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है ये सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 37 है और जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2yz i कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप कॉमा बी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब फाइंड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के हमारे पास उसने कहा वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, फाई की वैल्यू भी गिवन है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स है और हम लोगों ने इन 5 पार्ट्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए हमारे पास, तो मैंने प्रीवियस बड़े जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड, उसमें ये सारे स्टेप्स जो है मैं एक एक स्टेप को कह लें ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम लोगों ने जो अभी मैं करूँगी, मैं प्रॉपर नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट ये है कि मैं बताती जाऊँगी कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स जो है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। तो देखें किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, हमारे पास अगर इसका ए पार्ट देखें, लिखा हुआ है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ और साथ फाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैथ का ये रूल है कि पहले जो ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले ए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लूंगी डेल के साथ। अब मुझे पता है वेक्टर ए हमारे पास गिवन है और डेल की वैल्यू हमें पता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 होगा और इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बट इस सिचुएशन में हमारे पास ये टर्म पहले और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बाद में, सिमिलरली ये टर्म पहले और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई बाद में, प्लस ये वाली टर्म पहले और फिर ये वाली टर्म लास्ट पे आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको फाई के साथ मल्टीप्लाई करते रहें। फाई के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू अगेन लिख दी जाएगी और साथ फाई की वैल्यू लिखी जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, फाई की जगह हमारे पास जो वैल्यू है 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को सेपरेटली, इसको 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 सेपरेटली इस वैल्यू के साथ लिख देना है। मीन्स के मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाई करना है। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू पार्शियल और पार्शियल एक्स, मतलब ये है कि इस टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे, 2yz ये वाली टर्म आ गई माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, ये डिफरेंशिएट करके आ गया, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये भी नंबर आ गया। फिर लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 4 2 टाइम क्या हो जाएगा 8x, एक दफ़ा लिख लिया, y की पावर स्क्वायर हो जाएगा, z 3 है और 1 है तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर 4 y एज इट इज z क्यूब प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई और जेड की पावर 4। और ये मेरा पास फाइनल रिजल्ट है। जो चीज़ हम लोगों ने ए पार्ट में प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो इसके पास इसका नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है वो है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सेम स्टेप्स होंगे बी पार्ट में। देखें क्या लिखना है, बी पार्ट के अकॉर्डिंग अब मैंने वैल्यू को पुट करना है। तो देखें किस तरह से करूँगी। अगर मेरे पास वैल्यू देखें तो लिखा हुआ है ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल फाई के साथ। पहले डेल फाई वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डेल फाई की वैल्यू मतलब पहले डेल की वैल्यू लिखनी है और उसके साथ फाई की वैल्यू लिख देनी है। फिर उसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स हैं, तीनों को सेपरेटली इसके साथ लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हम लोगों ने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट से और उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है जेड के रिस्पेक्ट से। ये मेरे पास डेल फाई का आंसर है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। ए वाली टर्म पहले है, इसका मतलब जो ए वाली टर्म की वैल्यू होगी वो पहले और डेल फाई की वैल्यू बाद में। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके करेंगे। सेम हम लोगों ने प्रीवियस जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन की है, इसका ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। फिर उसके बाद ये तो मेरे पास इसका बी पार्ट था। नेक्स्ट है जी इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखें क्या हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखी हैं। पहले लिखा है बी का डेल बी डॉट डेल और साथ वेक्टर ए है, ठीक है। अब बी डॉट डेल का क्या मीनिंग है, वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ, वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है और डेल की वैल्यू हमें पता है क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है।
इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म के साथ इस पूरी टर्म को लिख देना है, फिर इसके साथ भी इस पूरी टर्म को लिख देना है, फिर इसके साथ भी इस पूरी टर्म को लिख देना है। लिखने के बाद हमारे पास जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म को। अगर इसको देखें तो x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको देखेंगे और y के रिस्पेक्ट से करेंगे, और इसको देखें तो z के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। करने के बाद सिंपल ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे? हमारे पास आई कैप और आई कैप ये टू टर्म्स हैं, इसको एक साथ लिख देंगे। ये जे कैप वाली टर्म है, ये जे कैप वाली टर्म है, इनको एक साथ लिख देंगे और इसको एक साथ लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और उसके बाद मतलब यह है कि दो दो टर्म्स हैं तो हम लोगों ने उनको ब्रैकेट में लिख देना है और आई जे के कॉमन ले लेना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, दो टर्म्स थी इसलिए आई कैप कॉमन ले लिया, इधर से भी दो टर्म्स कॉमन आ रही थी और दोनों के साथ माइनस था इसलिए माइनस बाहर चला गया और साथ जे कैप आ गया है, प्लस इन दोनों टर्म्स को लिख दिया, साथ के कैप लिख दिया। ये मेरे पास सी पार्ट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें हैं डी पार्ट पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा कि मतलब मैं जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं पूरे चैप्टर की जो वीडियोस बनाई हैं उसमें ये वाले कुछ स्टेप्स बार बार किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम तक जब आप क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे तो आपके ये वाले सारे स्टेप्स आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब मैथ में ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लेना है, जब भी क्रॉस आता है मैथ में इसका रूल, इसका मीनिंग ये है कि हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखना है। जब मैं इसका 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखूंगी तो ऊपर आई जे के आ जाएगा, ये वेक्टर ए वाली टर्म्स आ जाएंगी और ये डेल वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम लोग जब इसके 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इसको और इसको स्किप कर देंगे और मेरे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो ये वाला आ जाएंगी। सिमिलरली फिर सेकंड में माइनस जे होगा और इसके साथ इसको और इस टर्म को स्किप कर देंगे और लास्ट पे इसको और इसको स्किप करके बाकी टर्म्स लिख देंगे। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ। सिमिलरली इधर भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। ज़रा देखिए मेरे पास जो फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो मेरे पास आंसर आया इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें ए क्रॉस डेल 5 लिखा है, इसका मतलब ये है ए क्रॉस डेल की वैल्यू ये है और इसका 5 की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। फिर इस वाली वैल्यू को भी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से पहले बाहर लिखा जाएगा, फिर इन दोनों टर्म्स अंदर वाली के साथ इसके साथ भी सेपरेट लिखा जाएगा और इसके साथ भी सेपरेट लिखा जाएगा इस तरह से। बाकी टर्म में भी इस तरह से ही होगा और हम लोगों ने जो है इसकी मतलब बाकी टर्म्स में भी इस तरह से मल्टीप्लाई होगा और ये वाली वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ लिखी जाएगी। फिर जब हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स कर लेने हैं, फिर हम लोगों ने इसको z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, यहाँ y के रिस्पेक्ट से, यहाँ z के रिस्पेक्ट से, यहाँ x के रिस्पेक्ट से, यहाँ y के रिस्पेक्ट से और यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट से। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे। हमने क्या करना है, आई कैप वाले टर्म के साथ सेपरेट, जे कैप वाली टर्म के साथ सेपरेट और के कैप वाली टर्म के साथ सेपरेट लिख देना है और फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने कुछ इस तरह से आ जाएंगी वैल्यूज़ और फिर हम लोगों ने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है। उसके बाद लास्ट पे आंसर लेकर आने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों ने करने हैं, ज़रा वो देख लें। हमने क्या करना है, माइनस माइनस है, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये वाली टर्म के साथ माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस पहले लिख दिया और ये माइनस के साथ बाद में लिख दिया और इस जे के साथ, जे कैप के साथ प्लस आ जाएगा और इस टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसको एज इट इज़ लिख देना और बाद में आपने इसको हाईलाइट कर देना कि ये आपका जो मेरे पास इसका डी पार्ट था उसका आंसर है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में भी सेम हमारे पास इसका आंसर आएगा, बट ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या करना है, एक का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल फाई के साथ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम सबसे पहले डेल फाई को फाइंड आउट करेंगे। डेल की वैल्यू लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। फिर उसके बाद फाई की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर वाई के रिस्पेक्ट से, फिर जेड के रिस्पेक्ट से और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा।
उसके बाद मैंने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल फाई के साथ। जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो ए वाली टर्म ऊपर, अगर आपको यहाँ पे वाइटनर की वजह से नज़र नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो क्या थी, 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप। तो ये मैंने ए की वैल्यू लिख दिया, नीचे डेल फाई की वैल्यू लिख दिया, इसको 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। इस तरह से रिजल्ट्स आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने लिखना है, मल्टीप्लाई किया तो देखिए इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, ये वाला माइनस अंदर वाली वैल्यूज साइन चेंज कर देगा, तो 4 वाली टर्म पहले और ये 12 वाली टर्म बाद में आ जाएगी, और फिर के कैप वाली टर्म एज इट इज़। और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इसके लास्ट पार्ट ई पार्ट का। अब लास्ट पे उसने ये कह दिया है कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है हमने डी और ई पार्ट किए हैं, ये अगर आप देखें दोनों के आंसर सेम आए, इसका मतलब ये है कि मैथ का ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये रूल है कि अगर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें डेल के साथ और ब्रैकेट है और साथ फाई है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये रूल है। तो अगर दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके आंसर्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।